हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आपसे भाषा की सभी छोटी बड़ी इकाइयों के बारे में डिस्कस करने वाला हूं कि एग्ज़ाम में हमारे सामने जब क्वेश्चन आए तो हमें कौन सी इकाई कब टिक करना है, उसके बारे में मैं आपको डिस्कस करने वाला हूं। देखो इधर जिसके मैंने लिखा है यहाँ भाषा की इकाइयाँ, भाषा की इकाइयाँ। भाषा की इकाइयाँ, देखो भाषा की इकाइयों में अगर बात करूं मैं आपसे, तो सबसे पहले आपसे अगर पूछा जाए, क्वेश्चन लिखा है आपसे सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई, छोटी इकाई, इकाई है। और अगर आपसे ऑप्शन में दिया है ध्वनि, ऑप्शन बी दिया है वर्ण, ऑप्शन सी दिया है अक्षर, ऑप्शन डी दिया है आपको शब्द, 4 ऑप्शन दिए हैं आपको। और आपसे पूछा है भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो भाषा की सबसे छोटी इकाई में 4 ऑप्शन दिए हैं आपको। तो ये चारों इकाइयाँ ही भाषा की सबसे छोटी इकाई है। भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है, भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है, भाषा की सबसे छोटी इकाई अक्षर है, भाषा की सबसे छोटी इकाई शब्द है। आंसर क्या होगा? इसी आधार पर मैं आपको बताने वाला हूँ कि जब कभी भी क्वेश्चन लिखा हो भाषा की सबसे छोटी इकाई है, तो देखो अगर वो ध्वनि का आंसर करना होगा तो उसके सामने इसमें कुछ लिखा आएगा, भाषा की सबसे छोटी उच्चारित या मौखिक या प्रारंभिक इकाई क्या, ये 3 शब्द जुड़कर आएंगे जब हमारा आंसर ध्वनि होगा। दूसरा क्वेश्चन, भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई, जब लिखित वर्ड आएगा जब हमारा आंसर होगा वर्ण। और अगर फिर इसके बाद से लिखा होगा भाषा की सबसे छोटी अलिखित इकाई क्या है, तो अलिखित के लिए हम अक्षर आंसर यूज करेंगे। इसके बाद से लास्ट ऑप्शन बचा है शब्द। इसके लिए क्वेश्चन क्या बनेगा? इसके लिए क्वेश्चन बनेगा भाषा की सबसे छोटी अर्थपूर्ण इकाई क्या है, जब हमारा आंसर होगा शब्द। लेकिन अभी क्वेश्चन में स्पष्ट लिखा है कि ना तो उच्चारित दिया है, ना प्रारंभिक दिया है, ना लिखित दिया है, ना अलिखित दिया है, जब इसका आंसर क्या होगा। तो ऐसी कंडीशन पे इसका आंसर लगाना है हमें वर्ण, क्योंकि भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण लिखित है, इसलिए लिखित प्रमाण को अपन ज़्यादा मान्यता देते हैं। तो जब ऑप्शन के अनुसार हमारा आंसर क्या होगा? वर्ण होगा। ठीक, क्योंकि हमें पता है कि अपन दूसरा तरीका भी बोल सकते हैं, भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई वर्ण है। दूसरा नाम इसको और भी बोल सकते हैं, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है। अगर इस आंसर का लगाएंगे अपन तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? वर्ण होगा। लेकिन अगर मैं आपसे बोलना चाहूँ कि भाषा को हटा के मैं यहाँ शब्द जोड़ रहा हूँ, ध्वनि की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो अपन आंसर बोल सकते हैं कि ध्वनि की सबसे छोटी इकाई तो अक्षर भी है और अक्षर भी है और वर्ण भी है, लेकिन ध्वनि के साथ भी हमारी 2 चीज़ जुड़ी होंगी। याद रखना, क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है। अगर आपसे पूछा जाए कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो आंसर आपका सीधा वर्ड लगाना है। और मैंने क्या बोला, अगर ध्वनि आंसर लगाने के लिए क्या शब्द आएगा? मौखिक, उच्चारित या प्रारंभिक, या फिर आएगा भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई वर्ण, भाषा की सबसे छोटी अलिखित इकाई अक्षर, भाषा की सबसे छोटी अर्थपूर्ण इकाई शब्द है। लेकिन अगर भाषा की जगह ध्वनि आ गया कि ध्वनि की सबसे छोटी लिखित इकाई क्या है, तब भी आंसर हमारा क्या होगा? वर्ण। ध्वनि की सबसे छोटी अलिखित इकाई क्या है, तो आंसर होगा हमारा अक्षर। तो भाषा की जगह अगर आपके लिए ध्वनि आ जाए तो अपना आंसर लिखित के लिए हम बोलेंगे वर्ण, अलिखित के लिए बोलेंगे अक्षर। लेकिन जब सिंपल सा लिखा हो आपके लिए कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, जब हमारा आंसर क्या होगा? वर्ण होगा। अब मान के चलो यहीं खेलना है अपन को क्वेश्चन के अंदर कि अब ऑप्शन में नहीं लिखा है वर्ण और मैंने एक शब्द जोड़ दिया वाक्य। इस आधार पर क्वेश्चन अपना यही रहेगा, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है। देखो अपन पूरा टॉपिक पढ़ लेते हैं लेकिन अपन भाषा की सबसे छोटी इकाई का आंसर क्लियर कर ही नहीं पाते। इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ कि अच्छे से ध्यान दीजिए कि भाषा की सबसे छोटी इकाई है। अब इस बेस पे हमारा वैसे आंसर तो वर्ण था, लेकिन अब यहाँ आंसर क्या होगा? अब आंसर हमारा होगा ध्वनि, क्योंकि वर्ण और अक्षर ध्वनि के ही रूप हैं।
वर्ण और अक्षर ध्वनि के ही रूप हैं, इसलिए अक्षर में और ध्वनि में पावरफुल कौन है? ध्वनि आपका आंसर हो जाएगा। फिर यही क्वेश्चन रहेगा आपका, और मैं एक बार इसको ध्वनि को हटा देता हूँ और मैं यहाँ लिख देता हूँ पद, और आपसे पूछूंगा भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है। जब आपका आंसर देखो, पहले तो वर्ण था, वर्ण नहीं है तो ध्वनि है, और ध्वनि नहीं है तब आपका आंसर क्या होगा? अक्षर होगा। और बाकी सेपरेट आंसर करने के लिए आपको यहाँ शब्द जुड़े होंगे कि जब कभी इस क्वेश्चन में लिखा आ जाए कि लिखित इकाई सबसे छोटी, तो आंसर आपका वर्ण होगा। अगर आपसे पूछ लिया जाए अलिखित इकाई, तो आपका आंसर होगा अक्षर होगा। और अगर आपसे मौखिक पूछ लिया जाए, भाषा की सबसे छोटी मौखिक या उच्चारित इकाई क्या है, तो हम बोलेंगे ध्वनि है। तो ये 3 शब्द जुड़ के आएंगे तब तो हमारे आंसर सेपरेट होंगे। बाकी इनको सेपरेट करने के लिए अगर कुछ नहीं दिया हो, जब मैंने आपको बता दी कि आंसर किस तरीके से टिक करना है, आप एक बार और अच्छे से इसको देखना, समझ में आ जाएगा। ठीक, इसके बाद और छोटी बड़ी इकाइयों के बारे में अगर मैं बात करूं तो ध्यान से सुने दोबारा। भाषा की सबसे छोटी इकाई आपसे पूछेगा तो आंसर है वर्ण, तो वो ऑप्शन के अनुसार है। तो हम इस वाले लाइन का प्रयोग सिर्फ हम लिख कर ही समझा सकते हैं। बाकी सेपरेट आंसर सुनने के लिए मैं बोल रहा हूँ आपसे कि भाषा की सबसे छोटी मौखिक या उच्चारित इकाई आपकी क्या होगी? ध्वनि। भाषा की सबसे छोटी अलिखित इकाई क्या होगी? तो आपका आंसर होगा अक्षर। भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई क्या होगी? तो वर्ण। भाषा की सबसे छोटी मध्यम इकाई क्या होगी? तो आपका आंसर होगा शब्द। भाषा की सबसे छोटी अर्थपूर्ण इकाई कौन सी होगी? तो शब्द होगी। भाषा की सबसे बड़ी अर्थपूर्ण इकाई क्या होगी? तो वाक्य होगी। ठीक, अर्थपूर्ण की जगह आपको दूसरा शब्द भी मिल सकता है, सार्थक। जब आपके लिए ऐसा बोल दिया जाए कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? मौखिक, तो ध्वनि है, लेकिन भाषा की सबसे छोटी सार्थक या अर्थपूर्ण इकाई क्या होगी? तो आंसर हमारा क्या होगा? तब हमारा आंसर होगा शब्द। ठीक, छोटी। और यही शब्द अगर आप बड़ी के लिए जोड़ दोगे कि भाषा की सबसे बड़ी अर्थपूर्ण या सार्थक इकाई क्या होगी, तब हमारा आंसर होगा वाक्य। तो याद रखना अच्छे से ये इकाइयाँ। दूसरी चीज़, अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ कि भाषा की सबसे छोटी सरल इकाई क्या होगी, तो भाषा की सबसे छोटी सरल इकाई होती है आपकी शब्द। ठीक, अगर अपन ये शब्द अपन बोल सकते हैं, लेकिन ऑप्शन में अगर शब्द नहीं होगा तो मूल रूप से हम सरल इकाई बोला जाता है वाक्य को। सरल इकाई क्या बोला जाता है? वाक्य को। जब ऑप्शन में दोनों होंगे, जब हमारा सरल होगा, जब सरल ऑप्शन में नहीं होगा तब हमारा शब्द होगा। सरल इकाई इसलिए बोलते हैं कि वर्ण से मिलके बन गया हमारा शब्द मिलके बन गया हमारा वाक्य। जब हम किसी भाषा का प्रयोग करते हैं तो हमें वाक्य की ज़रूरत पड़ती है। शब्द जोड़कर हम वाक्य का प्रयोग करते हैं। हम अपने भाव एवं विचारों को अगर व्यक्त करना चाह रहे हैं, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को अगर बताना चाह रहे हैं, तो हम किस चीज़ का प्रयोग करेंगे? ना कि शब्द का, हम करेंगे वाक्य का। जब तक हम पूरा नहीं बोलेंगे, पूरा सेंटेंस नहीं बोलेंगे, तो सामने वाले व्यक्ति को समझ में नहीं आएगा कि ये क्या कहना चाह रहा है। इसलिए अच्छे से याद रखना कि आपको सरल इकाई हमेशा याद रखना है, तो वो वाक्य होगी। फिर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए श्रवणीयता के आधार पर सबसे छोटी इकाई क्या होगी, तो आपका आंसर होगा ध्वनि। जो भी मैंने बोला है वो आप अच्छे से दोबारा रिपीट करके अच्छे से नोट कर लेना। बाकी इसका PDF लिखा हुआ आप टेलीग्राम चैनल से इसे ले सकते हो। ठीक, मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ सारी इकाइयों के बारे में। देखो, ये शब्द लिखा है, ये वाक्य लिखा है, ये अक्षर लिखा है, सब लिखा है। इनके बारे में मैं पूछ रहा हूँ, दोबारा बता रहा हूँ। शब्द लिखा है ये पूरा, और इसमें एक चीज़ और जोड़ देता हूँ मैं, ई और लिख देता हूँ मैं, ध्वनि भी लिख देता हूँ, है ना। तो इनके सब के बारे में मैं बता रहा हूँ। देखो, जब कभी भी आपसे पूछा जाए कि भाषा की सबसे छोटी मौखिक या उच्चारित इकाई क्या होगी, तो आंसर लगाना है हमें ध्वनि। भाषा की सबसे छोटी अलिखित इकाई क्या होगी, तो आंसर लगाना है हमें अक्षर। भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई क्या होगी, आंसर लगाना है हमें वर्ण। अब यहीं की यहीं याद रखना है हमें कि कभी कभी एग्जाम में भाषा शब्द को हटा के वहाँ ध्वनि को जोड़ दिया जाता है, और ध्वनि के बाद पूछा जाता है कि भाषा को हटा के ध्वनि की अलिखित रूप क्या होगा, ध्वनि का लिखित रूप क्या होगा, क्योंकि वर्ण और अक्षर
ध्वनि के ही रूप हैं, ध्वनि से बने हैं। तो मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ, मैंने पिछली वीडियो में बताया है कि जब कभी भी कोई शुरुआत में ध्वनि निकलती है या आवाज़ होती है तो आवाज़ दो ही टाइप की होती है, या तो एक आवाज़ का अर्थ होगा, एक आवाज़ का अर्थ नहीं होगा। तो शुरुआत में जो आवाज़ निकली है, चाहे वो उसका अर्थ हो या ना हो, तो उस चीज़ को तो हमने ध्वनि बोला है। यानी कि मैंने ये बोला ये आवाज़ है, आवाज़ यानी कि ध्वनि है। लेकिन अगर मैंने अपने मुंह से कुछ बोला तो एक तो ऐसा शब्द होता है जिसका कुछ ना कुछ अर्थ होगा। जब जिस ध्वनि का अर्थ होगा तो वो होती है आपका वर्ण, और जिस ध्वनि का अर्थ नहीं होता है वो होता है आपका अक्षर। तो अपन बोल सकते हैं कि देखो ध्वनि का, एक चीज़ और मैं बता देता हूँ आपको, मैंने पिछली वीडियो में बताया है कि ध्वनि के ही दो रूप हैं, वर्ण और अक्षर। तो याद रखना, ध्वनि का लिखित रूप वर्ण है, ध्वनि का अलिखित रूप अक्षर है, ठीक है। और एग्जाम में ऐसे पूछ लेता है भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई क्या है, तो भी अपना आंसर क्या होगा, वर्ण। भाषा की अलिखित इकाई क्या है, तो भी क्या होगा, अपना आंसर अक्षर होगा। तो सारी इकाइयाँ मैंने बता दी कि कैसे कैसे अपन को याद रखना है, क्योंकि वर्ण और अक्षर के लिए दो शब्दों का प्रयोग करता है। कभी कभी वो भाषा का प्रयोग कर लेता है, कभी कभी अक्षर का प्रयोग कर लेता है। तो सारी इकाइयों को आप नोट करके रख लेना, क्योंकि इसके बाद से फिर अपन वर्णमाला पर डिस्कस करेंगे। ये तो अब मैंने सिर्फ आपको इकाइयों के बारे में बताया है, जैसा मैंने अपने 2 लेक्चरों में आपको बेसिक समझाया, उसके बाद इकाइयों के बारे में मैंने आज बता दिया। इसके आगे अब हम वर्णमाला को डिटेल पढ़ेंगे आराम से। जो भी दिक्कत हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, और इसका PDF आप मेरे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं। फिर मैं आपको मिलता हूं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।